नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि कैसे अपना मोहरा अपना दूसरा मोहरा के सामने आ जाने से उसका रास्ता बंद हो जाता है। घोड़ा को छोड़ के बाकी जितना मोहरा है वह अपना मोहरा को पार करके उसके आगे नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरा स्थिति में यह भी हो सकता है कि हमारा मोहरा के रास्ते में शत्रु का कोई मोहरा आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा वो हम इस एपिसोड में जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं घोड़े की। घोड़ा जैसे अपना मोहरा के ऊपर से कूद कर आगे जा सकता है, वैसे ही शत्रु का मोहरा अगर उसके सामने आ जाता है वो उसको ऊपर से कूद कर आगे जा सकता है। लेकिन बाकी जितना मोहरे हैं वो शत्रु का मोहरा को पार करके उसके आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसको मार जरूर सकते हैं। और ये शत्रु का मोहरा को कैसे मारते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सारे मोहरे जैसे चलते हैं उसी चाल से मारते हैं। मतलब जैसे रुक सीधा चलता है तो रुक सीधा मारेगा। केवल पौन का मारने का तरीका थोड़ा अलग है। पौन जैसे हमको पता है चलता सीधा है, पहला चाल में 2 कदम, उसके आगे 1 कदम चल सकता है। लेकिन पौन का जब मारने का बारी आता है वो तिरछा मारता है। उदाहरण के तौर पे हम ये गेम को देख लेते हैं। व्हाइट अपना पहला चाल चलाता है और उसके जवाब में ब्लैक अपना चाल चलाता है, फिर अगला चाल व्हाइट का रहता है, फिर उसका जवाब रखता है ब्लैक। और ये व्हाइट का 3 नंबर चाल को देखिए। जैसे ही ये बिशप हमारा पॉन के सामने आ गया वैसे हमारा पॉन का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि जो पॉन होता है वो चलता सीधा है लेकिन वो मारता तिरछा है। जैसे अगर ये B4 या D4 स्क्वायर पर कोई और शत्रु का मोहरा आता तो हमारा पॉन ब्लैक पॉन जो है उसको मार सकता था। लेकिन सामने आ जाने से पॉन का आगे बढ़ना बंद हो जाता है। पॉन ही अकेला वो मोहरा है जिसके आगे शत्रु का मोहरा होने से उसका रास्ता बंद हो जाता है। तो इस स्थिति में ब्लैक अपना पॉन को E6 पर चलाता है। फिर व्हाइट कैसलिंग कर लेता है। और ये कैसलिंग क्या है इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसलिंग के बाद ब्लैक अपना बिशप को E7 स्क्वायर पर निकालता है। तभी आता है व्हाइट का चाल D4। जैसे ही D4 चलाया गया व्हाइट का ये D4 पॉन ब्लैक का तिरछा स्क्वायर में अभी मौजूद है। तो इस स्थिति में ब्लैक का पॉन व्हाइट का पॉन को मार सकता है। मारने के लिए जो मोहरा से मारा जाएगा उसको लेके दूसरा मोहरा के ऊपर रख दिया जाता है और चेस बोर्ड से मरने वाला मोहरा को हटाए दिया जाता है। यह है चेस में मारने का तरीका। अभी इस स्थिति में आप देख सकते हैं जो व्हाइट का F3 घोड़ा है वो 2.5 कदम जाके ये D4 पॉन को मार सकता है और व्हाइट उसी पॉन को मार देता है। अभी ये देख सकते हैं ब्लैक का जो नाइट है वो 2.5 कदम जाके व्हाइट का नाइट को मार सकता है। लेकिन ब्लैक चुनता है कि वो अपना दूसरा नाइट को अपना स्टार्टिंग पोजीशन से बाहर निकाले। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मारना कंपलसरी काम नहीं है, वो ऑप्शनल है। चाहे तो आप मार सकते हैं और अगर आप नहीं मारना चाहे तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। जैसे ब्लैक ने व्हाइट घोड़ा को नहीं मारा, लेकिन यहाँ पे व्हाइट घोड़ा के पास भी सेम ऑप्शन अवेलेबल है कि वो चाहे तो ब्लैक घोड़ा को मार सकता है, जो कि व्हाइट स्थिति में ब्लैक घोड़ा को मार देता है। अभी व्हाइट चाहे तो घोड़ा को 2 तरीका से मार सकता है। ये D पॉन से मार सकता है या फिर ये B पॉन से भी मार सकता है। इस स्थिति में ब्लैक B पॉन से घोड़ा को मारता है। फिर गेम आगे बढ़ता है। व्हाइट अपना पॉन को आगे करके ब्लैक के घोड़ा पर आक्रमण करता है कि आप अगर घोड़ा को वहीं पे रखोगे तो अगला चाल में व्हाइट ये पॉन से ब्लैक का घोड़ा को मार सकता है। और बचाव के लिए ब्लैक अपना घोड़ा को दूसरा सुरक्षित स्क्वायर में ले जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिशप ये तिरछा जाकर ये घोड़े को मार सकता है, लेकिन व्हाइट मारता नहीं है और अपना पॉन को आगे चलाता है। जवाब में ब्लैक भी कैसलिंग कर लेता है। अगला चाल में व्हाइट ब्लैक का घोड़ा को अपना बिशप से मार देता है। अभी ब्लैक व्हाइट का बिशप को E पॉन से भी मार सकता है और C पॉन से भी तिरछा जाकर मार सकता है। और ब्लैक चुनता है कि वो अपना C पॉन से व्हाइट का बिशप को मारेगा। फिर व्हाइट अपना घोड़ा को बाहर निकालता है और ब्लैक अपना D7 का पॉन को आगे करता है, जिससे वो व्हाइट का पॉन पे आक्रमण भी कर रहा है और व्हाइट का पॉन को अपने को मारने का मौका भी दे रहा है। इस स्थिति में व्हाइट अपना पॉन से ब्लैक का पॉन को मार लेता है। अभी बिशप चाहे तो ये पॉन को ऐसे तिरछा जाके मार सकता है या फिर क्वीन भी चाहे तो सीधा जाके वो ये पॉन को मार सकता है, लेकिन ब्लैक चुनता है कि वो बिशप से ये पॉन को मारेगा। उसके बाद खेल आगे चलता है। इस चाल पे
ब्लैक अपना क्वीन को बाहर निकालता है, जिसके द्वारा ब्लैक का ये पॉन पर आक्रमण करता है, क्योंकि यहाँ पे बिशप भी तिरछा इस पॉन को आक्रमण कर रहा है और क्वीन भी सीधा ये पॉन को आक्रमण कर रहा है। जवाब में व्हाइट अपना G2 का पॉन को G3 में आगे करता है, जिससे वो क्वीन को अपना पॉन से आक्रमण करता है और बिशप का जो H2 पॉन का ऊपर आक्रमण था उसको भी रोक देता है, क्योंकि उसके रास्ता में ये G3 पॉन आ गया है। ब्लैक अपना क्वीन का सुरक्षा कर लेता है, फिर गेम आगे बढ़ता है। यहाँ पे ब्लैक अपना पॉन से व्हाइट का घोड़ा पे तिरछा आक्रमण कर रहा है। अगर घोड़ा को अभी हटाया नहीं जाएगा तो ब्लैक पॉन से घोड़ा को मार सकता है। व्हाइट अपना घोड़ा को वापस ले लेता है और ब्लैक अपना चाल चलाता है। व्हाइट अपना क्वीन को G2 में ले जाकर ब्लैक का क्वीन को आक्रमण करता है, तो ब्लैक का क्वीन G4 में आके उस आक्रमण से खुद को बचा लेता है और व्हाइट का जो नाइट है उस पे प्रति आक्रमण करता है। व्हाइट अपना पॉन को आगे करके अपना घोड़ा को बचा लेता है और ब्लैक का क्वीन पे आक्रमण करता है। इस स्थिति में ब्लैक अपना बिशप से व्हाइट का राजा को एक चेक देता है, और ये चेक क्या है इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना कह दूं कि जब राजा पर आक्रमण होता है, जैसे कि ये बिशप अभी कर रहा है, उस स्थिति में खेल का बाकी सब हिस्सा रुक जाता है। पहला मकसद यही बन जाता है कि राजा को ये आक्रमण से रक्षा किया जाए, और इसके बहुत से तरीके हैं जिसके बारे में हम आगे आलोचना करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाकी सब मोहरा पे किस पे कौन आक्रमण कर रहा है सब रुक जाता है। जैसे ये पॉन क्वीन को आक्रमण कर रहा है, लेकिन वो अभी जरूरी नहीं है। अभी जरूरी है जो ब्लैक का बिशप व्हाइट का किंग पे आक्रमण कर रहा है, जो जिसको चेक कहते हैं, उससे वो बचे। और व्हाइट अपना किंग को H1 स्क्वायर में ले जाता है, जिससे कि वो बिशप का चेक या आक्रमण से बच जाता है। इस स्थिति में ब्लैक अपना क्वीन को पॉन का आक्रमण से बचा लेता है और पीछे आ जाता है। फिर व्हाइट ब्लैक का बिशप पे पॉन से आक्रमण करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉन सीधा 2 कदम आगे आया और तिरछा ये बिशप को आक्रमण किया। बिशप 1 कदम पीछे जाकर खुद को बचा लेता है। इसी दौरान व्हाइट अपना रुक को E1 पे ले जाता है। आपको पता है क्वीन सीधा चलता है और तिरछा भी चलता है, तो जैसे क्वीन तिरछा यहाँ पहुंच सकता है और उसके रास्ते एक शत्रु का पॉन है, तो क्वीन उस पॉन को मार देता है। मारने के बाद व्हाइट अपना बिशप को बाहर निकालता है, जिसके जवाब में ब्लैक अपना पॉन को आगे करता है। अभी व्हाइट अपना नाइट को दोनों क्वीन का बीच में से हटा लेता है, ताकि ब्लैक चाहे तो व्हाइट का क्वीन को मार सके, और अगर नहीं मारेगा और ब्लैक का क्वीन अगले चाल तक उसी स्क्वायर में रहेगा, तो व्हाइट का क्वीन भी ब्लैक का क्वीन को मार पाएगा। तो ब्लैक अपना क्वीन को स्थिति में दूसरा जगह ले जाता है, और यहाँ मौका देखकर रुक सीधा जाकर ब्लैक का पॉन को मार देता है। अभी ब्लैक अपना पॉन को आगे बढ़ाता है। व्हाइट अपना ए रुक से ब्लैक का पॉन का सामने आ जाता है, जैसे कि वो ज्यादा आगे ना जा पाए। अभी ब्लैक अपना बिशप को C7 में ले जाकर व्हाइट का रुक पे आक्रमण करता है, और व्हाइट अपना रुक को पीछे ले जाकर बचा लेता है और ब्लैक का जो पॉन है उस पे आक्रमण करता है। जवाब में ब्लैक अपना रुक को बाहर निकालता है। व्हाइट का रुक ब्लैक का पॉन को मार देता है। फिर ब्लैक अपना बिशप को बाहर निकालता है। व्हाइट अपना रुक को C1 पे ले जाके क्वीन को आक्रमण कर रहा है, लेकिन क्वीन G6 स्क्वायर पे चली जाती है और ब्लैक का बिशप को आक्रमण करता है। साथ ही में व्हाइट का रुक को भी आक्रमण कर रहा है। व्हाइट अपना बिशप को F4 में ले जाकर ब्लैक का बिशप को आक्रमण करता है और ब्लैक का बिशप व्हाइट बिशप को मार देता है। फिर व्हाइट ब्लैक का बिशप को अपना पॉन से तिरछा मार देता है। अभी क्वीन चाहे तो व्हाइट क्वीन को भी मार सकता है या फिर व्हाइट रुक को भी मार सकता है। दोनों चाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। जैसे कि अगर ब्लैक क्वीन व्हाइट क्वीन को मार देता है, तो व्हाइट अपना राजा से ब्लैक का क्वीन को मार पाएगा। तो इस स्थिति में दोनों का क्वीन बोर्ड से हट जाएगा। लेकिन ब्लैक अगर अपना क्वीन से व्हाइट का ये रुक को मारती है, तो उस स्थिति में तो ब्लैक का क्वीन को इस स्क्वायर पर मारने के लिए व्हाइट का कोई मोहरा नहीं है। तो इस स्थिति में ब्लैक को एक्स्ट्रा मोहरा मारने के लिए मिल रहा है, तो ब्लैक इसीलिए व्हाइट का रुक को मारने के लिए चुनता है। अभी व्हाइट अपना घोड़ा को बाहर निकालता है और ब्लैक बिशप से F3 का पॉन को मार देता है। व्हाइट अपना रुक को F1 स्क्वायर पर चलाता है और
ब्लैक अपना बिशप से क्वीन को मार देता है, जो कि एक चेक है, क्योंकि ये व्हाइट का किंग पर आक्रमण कर रहा है। व्हाइट मजबूर हो जाता है ब्लैक का बिशप को मारने के लिए। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, किंग जो एक एक स्क्वायर हर दिशा में जा सकता है, वैसे ही किंग मार भी सकता है। इसलिए यहाँ व्हाइट का किंग ब्लैक का बिशप को मार देता है। ब्लैक अपना रुक से व्हाइट का घोड़ा को मारता है, जिसके द्वारा व्हाइट का राजा के ऊपर फिर से आक्रमण हो जाता है। वो आक्रमण से बचाव के लिए या चेक से बचाव के लिए व्हाइट अपना रुक को राजा और ब्लैक रुक का बीच में रख देता है, जिसको ब्लैक का रुक मार देता है। फिर किंग वापस ब्लैक का रुक को मार देता है। फिर ब्लैक का अगला चाल के बाद व्हाइट का टाइम खत्म हो जाता है और ये गेम ब्लैक जीत जाता है। दोस्तों, गेम थोड़ा लंबा था, लेकिन आप इस गेम से शत्रु का मोहरा को कैसे मारा जाता है, पॉन से कैसे मारा जाता है और अपना जितना दूसरा मोहरा है उसे कैसे मारा जाता है, ये आप जरूर विथ एग्जाम्पल सीख गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ही मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। नमस्कार।